प्रिय आत्मन नमस्कार। आज चर्चा का विषय है एक आम का पत्ता। काफ़ी देर से इस जंगल में मैं बैठा था। बैठे 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 देखता रहा आम की तरफ। आम का यदि हम टाइम लाइन को शार्ट कर देते हैं, टाइम लाइन को छोटा करते हैं, तो आम का एक नया नव कपोल ताम्र वर्ण का आता है, संसार को देखता है, पूरे आम के पत्ते को देखता है, उसमें छा जाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसकी लालिमा, उसका ताम्रपन खत्म होता है और धीरे धीरे हरितिमा चढ़ती जाती है। आते आते पूर्ण हरा होने के बाद वो चारों तरफ देखता है। कुछ उसको पीले पत्ते दिखते हैं, कुछ उसको ताम्रवर्णी पत्ते दिखते हैं, कुछ गिरे हुए नीचे पत्ते दिखते हैं, पर वो कुछ नहीं देखता है। वो सिर्फ ये देखता है कि मैं हरा हूँ और इस पेड़ का मैं संरक्षक हूँ, मैं भोजन बना के इस पेड़ को देता हूँ और ये पेड़ खाता है। देखते देखते उसमें हरापन धीरे 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 कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, पीला वर्ण आता है। तब तक पीछे से पत्ता एक और उसके ऊपर, उसके बगल में शुद्ध हरा रंग का खड़ा होता है। उसके बगल में एक ताम्रवर्णी नव कपोल खड़ा रहता है। ये भाई साहब जो थोड़े से पीले पड़े थे तो भी मानने को तैयार नहीं। ये यही कह रहे थे कि पेड़ का संरक्षण मैं करता हूँ। ये भी देख रहे हैं कि उनके जैसे बहुत सारे पीले पत्ते नीचे झड़ते जा रहे हैं, फिर भी वो इन सब चीज़ों को दिमाग में नहीं लाते हैं और धीरे धीरे और पीले होते हैं और पीले होते हैं और पीले होते हैं। और भागवत के 50वें पूर्वार्ध की तरह जरा और काल का संयोग होता है, यानी थोड़ी सी हवा उड़ती है और वो भाई साहब नीचे आ जाते हैं। जिस धरती के बीज से, जिस धरती के ऊर्जा से वो नव कपोल बने थे, फिर से घूम के चक्र रूप में उसी धरती में समाहित हो जाते हैं और मिट्टी बन जाते हैं। यही हाल हमारी आपकी है। हम बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। सबने बोला है भाई 50 के बाद ताला और कुंजी छोड़ो, पर नहीं, हम वहीं रहते हैं। हम कहते हैं नहीं, इस संसार का निर्माण हम ही करते हैं। हमारे पीछे वाली पीढ़ी कहती है कि ये बूढ़े हो गए हो, किसी दिन धक्का लगेगा निकल जाओगे, पर हम मानते नहीं। धीरे धीरे जरा आती है, उसके आक्रमण होते हैं, कभी हाथ पैर, कभी आँख, कभी कान, कभी गला हमारा दुखता है और फिर भी हम नहीं मानते हैं। हम तब भी अपने आप को करता ही रहते हैं कि हम ही कर रहे हैं इस संसार को। और एक बार कालियावन और जरासन दोनों का संयोग होता है, एक हवा आती है हल्की सी और हम टूट के नीचे गिर जाते हैं। एक सदा के लिए, एक बार मरने के बाद प्राणी कभी संसार में नहीं आया। उसी रूप में रूपांतर होके आया, भले बात दिया, उस रूप में हम सदा सदा के लिए चले जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम सदा सदा के लिए चले जाएंगे, पर हम सदा सदा के लिए यहाँ बने रहना चाहते हैं। कितना बड़ा विरोधाभास है। सोचिए, जो चीज़ सदा नहीं रह सकती है, हम सदा बनाने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है मृत्युलोक है, मृत्युलोक में सबकी सीमा होती है, पर नहीं, हम असीमित होना चाहते हैं। किन चीज़ों से असीमित होना चाहते हैं? पंचभूतों से। असीमित होने का जो महत्त्व है, ब्रह्म तत्व है, उससे हमारा कोई नाता नहीं रहता है। हम किन चीज़ों से सीमित होना चाहते हैं? इन पंचभूतों से, जो अपने आप में नश्वर है। कितने हंसी की पात्र है, पर हम ये कभी नहीं सोचते। हम जैसे ये सोचेंगे, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा जिंदगी में। अभी तो लड़का छोटा है, लड़का 40 साल का हो गया है, हम 60 साल के हो गए हैं, तब भी ये कहते कि अभी लड़का छोटा है। अभी वो कैसे घर संभालेगा? हमको ही संभालना है। ज़रा सोचिए, आप भी कहाँ खड़े हैं, किस तरह के पत्ते हैं, और सोचिए, आपके सोचने से ही संसार बदलने वाला है। कोई किताब में लिख दे, कोई टीवी में दिखा दे, कोई मोबाइल में डाल दे, उससे कुछ नहीं बदलने वाला है। बदलने वाला है तो एकमात्र आपके सोचने से। सोचिएगा। आज के बस इतना ही। मुनीन्द्र के प्रणाम।